ये कहानी कई सालों पुरानी है, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। मिस्टर स्प्रू इटावा में डिप्टी कलेक्टर बनकर आए। एक दिन विचित्र घटना घटी। डिप्टी कलेक्टर साहब भोजन करके पलंग पर लेटे हुए थे। रात के 10 बज रहे थे। मनोहर नाई उनकी चरण सेवा कर रहा था। डिप्टी कलेक्टर साहब ने कहा, मनोहर, कोई कहानी सुनाओ। मैं आपको क्या सुना सकता हूँ? आपने हजारों किताबें पढ़ी हैं, लाखों कहानियां सुनी हैं। आप रोज जो मुकदमे करते हैं वे सब कहानियां ही तो हैं। आप ही कुछ सुनाएं और मैं सुनूं। नहीं मनोहर, तुम ही कोई कहानी कहो। आप नहीं मानते तो सुनिए, परंतु बीच बीच में हूं जरूर करते रहिएगा, नहीं तो आप सो जाएंगे और मैं बकता रहूंगा। ठीक है। मनोहर ने कहानी सुनाना शुरू की। अरब में एक बादशाह था। एक रात को दासी ने छत पर बादशाह का पलंग बिछाया। गर्मी के दिन थे। छत पर केवड़े का छिड़काव किया हुआ था। सोने का पलंग था। रेशम की निवार से भरा गया था। कालीन बिछा था, उस पर गद्दा बिछा था। फिर एक कालीन बिछा था, उस पर सफेद चादर बिछी थी। आमने सामने अगल बगल 4 तकिए रखे हुए थे और फूलों से सेज सजाकर दासी उस पलंग की शोभा को एकटक देख रही थी। दासी के मन में विचार आया कि 5 मिनट इस पलंग पर लेट लेना चाहिए, मैं भी तो देखूं कि कैसा लगता है। मन होता है शैतान। दासी बादशाह के पलंग पर लेट गई। अच्छा, फिर दासी थी बेचारी दिन भर की थकी मांदी। ऊपर से लगी ठंडी हवा, नीचे से उठी फूलों की गमक। 3 मिनट भी नहीं बीते, दासी टप से सो गई। अरे फिर क्या हुआ? शामत आ गई होगी। 1 घंटे के बाद भोजन करके बादशाह सलामत आराम करने के लिए आए। पूर्णमासी की चांदनी थी ही। बादशाह ने तुरंत जान लिया कि पलंग पर दासी सो रही है। ओह, ये तो गजब हो गया। बादशाह ने दासी को जगाया। जमीन पर खड़ी होकर मारे डर के दासी थर थर कांपने लगी। हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगी। बादशाह ने कहा, इस कसूर की बिल्कुल भी माफी नहीं हो सकती, हल्की सजा दी जाएगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बादशाह ने बेगम साहिबा को बुलाया और सब माजरा कह सुनाया। इसके बाद बादशाह ने बेगम से कहा कि आप ही इस दासी की सजा मुकर्रर कीजिए, क्योंकि इसने आपका ही विशेष अपराध किया है। बेगम साहिबा ने कहा कि इसने 60 मिनट पलंग पर बिताए हैं, इसीलिए 60 बेंत की सजा दी जाएगी। बहुत सख्त सजा दे दी। हाँ साहब, रुतबा पाकर आदमी कसाई हो जाता है। हाँ, आगे चलो, फिर क्या हुआ? सजा सुनकर बादशाह के भी होश उड़ गए। बादशाह ने सोचा कि अगर किसी आदमी ने बेंत लगाए तो ये दासी साफ साफ मर जाएगी। तब तक बेगम साहिबा ने खुद ही कहा कि बेंत मैं ही लगाऊंगी। खूंटी पर से चमड़े का बेंत उठाकर बेगम साहिबा ने 4-5 हाथ करारे जमा दिए। बेचारी दासी रोती हुई गिर पड़ी। उसके बाद बेगम साहिबा थक गई। औरत की जात मुलायम होती है ना साहब। बादशाह 1, 2, 3, 4, 5 कहकर गिनती गिनने लगा। 30 बेंत तक दासी जोर जोर से रोती रही, परंतु उसके बाद दासी की मति पलट गई। 30 से 60 तक दासी खूब हंसती रही। सो क्यों? धीरज रखिए साहब, सब बातें अपने आप खुलती जाएंगी। अच्छा, आगे कहो। सजा समाप्त होने पर बादशाह ने दासी से पूछा कि तू पहले रोई क्यों और उसके पीछे हंसी क्यों? दासी ने कहा कि चोट के कारण मैं रोई थी, परंतु जब समझ में आया कि मैंने 1 घंटा पलंग पर बिताया तो 60 बेंत लगे और बादशाह सलामत रात भर सोते हैं, सो इनकी नामालूम क्या दशा होगी। पलंग की सजा से बेगम साहिबा भी ना बच पाएंगी। आप दोनों पर अनगिनत बेतें पड़ेंगी। इसीलिए ये सोचकर मैं हंसी कि सजा देने वाले को अपनी सजा की खबर ही नहीं है। जिस तरह से पलंग पर मुझे सोती देखकर आप क्रोधित हो उठे, उसी तरह आपको पलंग पर सोता देखकर खुदा गुस्सा होता होगा। मेरे हंसने का यही कारण है। इतना सुनते ही बादशाह की बुद्धि बदल गई। बादशाह ने ताज फेंक दिया, इनाम फेंक दिया, जामा फेंक दिया और जूते फेंक कर फकीरी कपड़े पहन लिए।
रामचंद्र जी दिन में वन की ओर गए थे। बादशाह सलामत ठीक आधी रात को वन में चले गए। वाह वाह, द ड्यूटी इज ब्यूटी। अंग्रेजी में मुझे गाली देने लगे। नहीं मनोहर, तुमने बहुत अच्छा किस्सा कहा, किंतु अब हमको भी इस पलंग से उतरना चाहिए। ड्यूटी इज ब्यूटी। इतना कहकर डिप्टी कलेक्टर साहब उतरे और पृथ्वी पर कंबल बिछाकर लेट गए। शहर भर में खबर फैल गई कि डिप्टी कलेक्टर साहब अपनी नौकरी को लात मारकर फकीर हो गए हैं। अपने ही बंगले के द्वार पर इमली के पेड़ के नीचे एक कंबल पर डिप्टी कलेक्टर साहब फकीरी वेश में बैठे हैं। बात की बात में अंग्रेज कलेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट पुलिस और जिले के कई अफसर घटना स्थल पर जा पहुंचे। अंग्रेज कलेक्टर साहब ने कहा, वेल मिस्टर स्प्रू, तुमको क्या हो गया? तुम कलेक्टरी के वास्ते नामजद हो गया? तुमने ये इस्तीफा क्यों दिया? हम तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं मांगता। अभी तक सरकार की नौकरी की है, अब मालिक की नौकरी करूंगा। पिकीरी करेगा पिकीरी? 24 घंटे में तुम 5 घंटा सरकारी काम करो, बाकी वक्त पिकीरी करो। तुम भी राम राम करना, हम भी राम राम करेगा। सजा देने वाला नहीं जानता कि उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की गई है। इस बात ने मेरा कलेजा काट दिया। साथ में आए हुए एक दूसरे अफसर ने कलेक्टर साहब से कहा, हजूर, ज्ञान की बात कृपान की धारा, यानी तलवार की तरह बात भी काट करती है। मेरा मंझला भाई जिला बांदा में तहसीलदार था। एक रोज उसने देखा कि एक काले सांप ने मेंढक को पकड़ा और निकल गया। भाई ने सोचा कि इसी तरह एक दिन मौत का सांप मुझ मेंढक को भी गटक जाएगा। उसी वक्त वो साधु हो गया। आज तक उसका पता नहीं कि वो कहां पर है। मिस्टर स्प्रू, अगर मेरी बात पर तुम नजर नहीं डालता तो ना सही। वो देखो, तुम्हारी खूबसूरत पत्नी और तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना तुम्हारा मेम साहब का क्या हल होगा? तुम्हारा बच्चा कैसे तालीम पाएगा? बच्चे को पढ़ा लिखा दो, तब फिकीरी होना, तब हम भी फिकीरी करेगा। नहीं हजूर, भूखी प्यासी थकी मांदी पब्लिक का पैसा वेतन के रूप में लेकर मैंने जो पलंगबाजी की है, उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। अब मैं किसी दूसरे का इंसाफ नहीं करूंगा, खुद अपना इंसाफ करूंगा। जो अपना इंसाफ नहीं करता वो दूसरों का क्या इंसाफ करेगा? सबने समझाया पर सब बेकार। लाचार होकर कलेक्टर साहब ने इस्तीफा ले लिया। मनोहर नाई छाती पीट पीट कर श्रीमती स्प्रू के चरणों में लौट रहा था और कह रहा था, मैंने नहीं जाना था कहानी में इतना असर होता है, नहीं तो ये कहानी मैं कहता ही नहीं। शहर इटावा में 1 मील दक्षिण में यमुना जी हैं। एक पक्के घाट पर भूतपूर्व डिप्टी कलेक्टर श्रीमान स्प्रू साहब बैठे रहते थे। फटी कमली और एक मोटा सोटा यमुना में खड़े होकर आप घाट पर सोटा खटखटाया करते थे। कभी कभी कहते थे, लगा रहे खटका, खटके का खटका खटपट करता रहे, मत मिटना खटखटा। वो 10 बजे के करीब झोली लेकर आप भिक्षा लेने शहर में जाते थे। पब्लिक उनको पहचानती तो थी ही। सभी चाहते थे कि आज हमारे द्वार पर आए। रोटी लेते थे, रोटियों को लेकर उसकी झोली को यमुना जी में डुबोते थे। इसके बाद झोली को एक इमली की डाली में लटका देते। 4 बजे तक झोली लटकती रहती थी। फिर कुछ आप खाते और बाकी बंदरों को खिला देते थे। फटी कमली के सिवा कोई वस्त्र अपने पास नहीं रखते थे। इस प्रकार इटावा के एक डिप्टी कलेक्टर ने इटावा में ही 12 साल तक घोर तपस्या की। खटखट करते रहने से पब्लिक उनको खटखटा बाबा कहने लगी। एक बार खटखटा बाबा ने भंडारा किया, घी की कमी पड़ गई। कड़ाही चढ़ी हुई थी, शहर दूर था। अपने एक चेले से कहा कि 2 कलसा यमुना जल लाकर कड़ाही में छोड़ दे। वैसा ही किया गया। यमुना का जल घी बन गया। पूड़ियां सेकी गई और भंडारा किया गया। खटखटा बाबा की समाधि स्थान पर अब अनेक इमारतें बन गई हैं। समाधि का मंदिर और विद्यापीठ की इमारत दर्शनीय है। सहस्त्रों प्राचीन पुस्तकों का अपूर्व संग्रह किया गया है। साल में एक बार यहाँ पर मेला लगता है। भारत के विद्वानों, योगियों और पंडितों को निमंत्रण देकर बुलाया जाता है। खूब व्याख्यान होते हैं।
खटखटा बाबा की समाधि इटावा का तीर्थ स्थान है। इटावा जिले का बच्चा बच्चा खटखटा बाबा के नाम से परिचित है। पुराने जमाने की बात है। एक देश में एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था बलवान। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियां थी जो उसने उम्र भर की बचत करके जमा की थी। बूढ़ा सोचता था कि अब मेरा क्या भरोसा, किसी दिन भी मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन के बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देता हूँ। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलवान एक नौजवान था। वो बड़ा ही नेक और ईमानदार था, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वो कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वो कोई ऐसा हुनर सीखे जिसकी वजह से वो एक खुशनुमा जिंदगी बिता सके। अब क्योंकि वो एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसीलिए उसके पिता ने जब व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वो अशर्फियाँ ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा। व्यापारियों के काफिले के साथ वो सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और एक सराय में सब लोग रुक गए। उस नगर में एक बहुत ही बड़ा बाग था। रात के समय बलवान उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पर पहुंचा तो देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह से रोशनी हो रही थी। वहां पर बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलवान के पास आया और बोला, आप यहाँ खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछें। बलवान ने कहा कि ये कौन लोग हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलवान ने कहा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम ये है कि तुम्हें 100 अशर्फियाँ जमा करवानी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलवान के पास जो 100 अशर्फियाँ थी वो देकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा ही मजा आने लगा। जल्दी ही वो शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी बन गया। यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलवान एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वो बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वो पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलवान खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बड़ा ही दुख हुआ। उसने बलवान से कहा कि तुमने वक्त और पैसों को बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलवान घर पर ही पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया, उसे नसीहतें दी और दुनिया की ऊंच नीच समझाई और पैसे की कदर करना समझाया, व्यापार के फायदे बताए और फिर उसे 100 अशर्फियाँ देकर व्यापार करने के लिए भेज दिया। वो सफर तय करके सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से सराय में सामान उतारा और शाम को बलवान फिर से बाग की सैर करने को निकल पड़ा। बाग में उसे इस बार बड़ा ही मधुर संगीत सुनाई दिया। फिर उसने देखा कि जहां उसने शतरंज का खेल सीखा था वहां कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे, जिनकी आवाजें उसे अपनी ओर खींच रही थी। वो अपने पिता की समझाई हुई बातें भूल गया। उसका दिल चाहा कि वो भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीख ले। इस बार भी वही नियम था, 100 अशर्फियाँ और 6 महीने। बलवान ने फिर से 100 अशर्फियाँ अदा की और फिर वहीं पर सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका दिल वहां पर ऐसा लगा कि वो उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे।
जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलवान एक बार फिर से उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह को लेकर जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार की बजाय एक और हुनर सीख लिया है। वो पैदल सफर करते हुए घर पर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसको खाली हाथ देखा, उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने बलवान को बहुत ही बुरा भला कहा। इस तरह से 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहने लगा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियाँ देता हूँ। ये आखिरी अशर्फियाँ हैं मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े ना हो पाओगे। बलवान ने 100 अशर्फियाँ ले ली, बाप की नसीहतों को पल्ले से बांधा और कुछ दिनों के बाद फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार वो निश्चय कर चुका था कि वो कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीद कर व्यापार करेगा। जब वो सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वो बाग की तरफ नहीं जाएगा। शाम को जब वो टहलने निकला तो बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल वो बाग के अंदर था। उसने देखा कि जहां उसने शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था, वहां कुछ नौजवान शिक्षा ले रहे थे। वो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लिखने पढ़ने की इच्छा ने बलवान के दिल को बेचैन कर दिया। फिर उसने 100 अशर्फियाँ दी, दाखिला लिया और पहले की ही तरह मेहनत और दिलचस्पी से अपनी शिक्षा ग्रहण करने लगा। शिक्षा पूरी हुई तो बलवान ने पढ़ना लिखना सीख लिया था, लेकिन इस बार उसमें खाली हाथ वापस लौटने और बूढ़े बाप को अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं थी। इस दौरान बलवान की मुलाकात एक ऐसे व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से अपना सामान बेचने आया था। बलवान ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली। व्यापारी का काफिला चलता रहा। ये रास्ता ऐसा था जहां पर पानी की कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया तो जान के लाले पड़ने लगे। पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। काफी तलाश करने के बाद वो एक कुएं तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये कुआं बहुत ही गहरा था और उसमें पानी भी बहुत ही कम था। व्यापारी ने बलवान को उस कुएं में उतरने का हुक्म दिया। बलवान कुएं में उतर गया। उसने पानी भरा। अभी वो ऊपर चढ़ने के बारे में सोच ही रहा था कि कुएं की दीवार में बने हुए एक छोटे से दरवाजे पर उसकी नजर पड़ी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर जाने पर देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा मौजूद था जो बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलवान अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मीठी धुन सुनकर बूढ़ा मानो होश में आया हो। उसने बलवान को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलवान ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत ही तारीफ की और फिर बूढ़े ने पूछा, अरे मनुष्य, तू यहाँ पर कैसे आ गया? बलवान ने उसे सारा किस्सा सुनाया। उसके बाद वो चलने लगा तो बूढ़े ने उसे रोका और कहा, तुमने संगीत सुनाकर मुझे बहुत ही खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा और इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। बलवान ने कहा, बूढ़े बाबा, आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने कहा, मैं कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है, जिसका कारण था मेरे जवान बेटे की मौत, जिसका सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सका और उसकी मौत ने मुझे उदास भी कर दिया। ये सारंगी उसी की है, मगर ये मुझे बजानी नहीं आती थी। तुमने अपने जादू भरे संगीत से मुझे सुकून पहुंचाया है। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी क्या इच्छा है? बलवान ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलवान को थमाई और कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलवान कुएं से बाहर पहुंच गया। उसका काफिला जा चुका था। बलवान ऊंटों के कदमों के निशान देखता हुआ काफिले के पीछे पीछे चलने लगा। अगले दिन वो काफिले के साथ मिल गया। सब उसे जिंदा देखकर बहुत ही हैरान हुए। बलवान ने व्यापारी को सारी बात बताई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी उसे दिखाई।
रास्ते में काफिला जब आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक जगह पर बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। फिर उसने चिट्ठी लिफाफे में बंद करके अपनी मोहर लगाकर बलवान को बुलाया और कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। मेरी एक ही बेटी है जो बहुत ही सुंदर और सुशील है। मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ। मेरे पहुँचने तक शादी की तैयारियां करवाओ। हाँ, अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना। ये चिट्ठी जाते ही मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलवान को चिट्ठी देकर रवाना कर दिया। बलवान बिना रुके व्यापारी के घर की तरफ जाने लगा। जब उसे कुछ थकान महसूस हुई तो एक जगह पर वो आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि मैंने पढ़ना लिखना तो सीख ही लिया है, जरा देखूं तो सही कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुमको अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूँ। इसको फुसलाने के लिए मैंने इससे कहा है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर रहा हूँ। तुम फौरन इसको खाने में जहर खिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊँगा, तुम्हारा पति। बलवान ने ये चिट्ठी पढ़ी और फाड़ दी। उसने एक दूसरी चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की खूब अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी फौरन इससे कर देना। मेरे आने का इंतजार ना करना। बलवान ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और जेब में डाला और फिर आगे चल दिया। व्यापारी के घर पहुंचने पर उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलवान की खूब खातिरदारी की। दूसरे दिन बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलवान से कर दी। तीसरे दिन बलवान अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को हुक्म दिया कि मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। रात के समय कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी खूब पिटाई करना। ये मेरा हुक्म है। उसी रात को व्यापारी अपने घर पर पहुंचा और बड़ी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा, मगर जब दरवाजा ना खुला तो मजबूरन वो दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर तो पहले ही इसी ताक में बैठे थे। उन्होंने आव देखा ना ताव और व्यापारी की पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने व्यापारी की चीख पुकार सुनी तब रुक गए। व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो पत्नी से पूछा कि कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था, तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने कहा, मैंने वही किया जो आपने हुक्म किया था। मैंने तो आपके आदेश का पालन किया। अशर्फियों की थैली का क्या किया? पत्नी ने हैरान होकर कहा, कौन सी अशर्फियां, कौन सी थैली, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसके खाने में जहर मिला देना। पत्नी ने अपने पति को ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो। ये आपको क्या हो गया है? भला अपने दामाद को भी कोई मारता है? व्यापारी घबराकर कहने लगा, दामाद? कौन सा दामाद? अरे तुम्हारी बेटी का पति, हमारा दामाद। व्यापारी बोला, ये तुमने क्या किया? तुमने उसकी शादी कब कर दी? 2 दिन हो चुके हैं। आपने ही तो चिट्ठी में लिखा था कि इस नौजवान से लड़की की शादी कर देना। ये सुनना था कि व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा, कोसा और फिर पूछा कि वो कहाँ चला गया। वो तो सुबह सुबह ही घोड़े पर सवार होकर पति पत्नी यहाँ से चले गए हैं। व्यापारी समझ गया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। नौजवान तो उससे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। अब उसने अपने दामाद से सुलह करने का फैसला कर लिया था। उधर बलवान चलते चलते एक दूसरे राज्य में पहुंच गया, जहां बाजार में एक ढिंडोरा पीटने वाला ऐलान कर रहा था, लोगों सुनो, ध्यान से सुनो, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छा खेलना जानता हो वो राजमहल में पहुंच जाए। जो भी आदमी शतरंज की 3 बाजियां खेलकर तीनों जीत लेगा, राजा उसे इनाम देंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसको सजा दी जाएगी। ये मुनादी बलवान के कानों तक भी पहुंची। बलवान दरबार में पहुंचा। उसने राजा के साथ शतरंज खेलने की प्रार्थना की। राजा ने शर्त बताई
कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें सजा भी दी जाएगी। बलवान ने शर्त मान ली और फिर खेल शुरू हो चुका था। तीनों बाजियां बलवान जीत गया। राजा बहुत ही खुश हुआ और उसके वादे के अनुसार उसे खूब इनाम दिया गया। इसके बाद बलवान अपनी दुल्हन के साथ अपने घर पर पहुंचा और अपनी आप बीती अपने पिता को सुनाई। पिता ये कहानी सुनकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने बलवान से कहा, वाकई ही तुम एक बुद्धिमान हो। तुमने कितने सारे हुनर सीखे और हुनर सीखने से तुमको कितना फायदा पहुंचा। पत्नी भी मिल गई और कितनी सारी दौलत भी मिल गई। बलवान ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पिताजी, आदमी कितने भी हुनर सीख ले वो कम ही है। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिताने लगा।